हेलो क्लास लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 8 आपको बताया था, जिसके अंतर्गत इस चैप्टर का जो नाम है वो पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि पवन क्या होती है, तूफान कैसे बनते हैं, कैसे होता है, और चक्रवात के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, क्या होते हैं क्वेश्चन और कैसे आंसर होते हैं। ठीक है, चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी हमने आपको चैप्टर 8 इसके लास्ट वाली क्लास में हमने बताई थी। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि समझाइए कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादरों से बने पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो बैनर आपने देखे होंगे चौराहों पर लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें छेद होते हैं। अधिकतर आपने यही देखा होगा कि बिना छेद किए बैनर नहीं टांगे जाते। ठीक है, तो अब हमने बताया था कि जितनी भी जो भी पवन चलती है या हवा चलती है वो दाब डालती है। अगर हम उसमें छेद नहीं करेंगे, ठीक है, जो हम बैनर, बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे पूरे लगे होते हैं, उसमें अगर हम छेद नहीं करेंगे तो जो हवा है वो, क्योंकि हवा जब चलती है तो दबाव डालती है। ठीक है, अगर वहाँ से जो छिद्र होते हैं, छिद्रों में से अगर वो हवा पास नहीं होगी, ठीक है, तो पूरी हवा क्या होगी, उसी बैनर पर टकराएगी, और बैनर पे टकराने के कारण क्या होगा, वो जो बैनर है वो हमारा गिर जाएगा। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, उसमें छेद किए जाते हैं ताकि जो हवा है वो क्या करे, बैनर को, जो छिद्र है, छिद्र की सहायता से, जो बैनर में छेद है उसकी सहायता से वो आर पार हो जाए, और जो हवा का दाब है, दबाव है, वो उसी की सहायता से वो बाहर निकल जाए। इसीलिए जो बैनर होते हैं उसमें क्या होता है, दाब डाला जाता है। ठीक है, ठीक, बैनरों में क्या किया जाता है, छेद किया जाता है, या जो भी धातु की चादरें होती है उसमें छेद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। अगर चक्रवात किसी कारणवश आ जाता है तो पड़ोसियों की सहायता किस तरीके से आप कर सकते हैं, या किस प्रकार आप पड़ोसियों की सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम आपको बताएंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा, ठीक, पहला जो पॉइंट है कि हमारे पड़ोसियों और दोस्तों को अपने महत्वपूर्ण घरेलू जो सामान है, मवेशी या जानवर जो हैं, उनको क्या किया जाता है, कुछ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, मतलब चक्रवात आता है तो जितने भी हमारे दोस्त हैं या छोटे भाई बहन या जो भी है मोहल्ले में, उसमें और उसके सामान जो है उनको एक ऐसे स्थान पर पहुँचा दें जहाँ चक्रवात का दबाव जो है वो कम पड़े, या चक्रवात का बिल्कुल भी, चक्रवात से हमें नुकसान ना हो। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट में क्या है, आवश्यकता के अनुसार सरकारी एजेंसियों जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सबको सूचना तुरंत देनी चाहिए। ठीक है, अगर चक्रवात, तूफान किसी तरीके से आता है, क्योंकि इन सब के आने से पूरी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो तुरंत ही हमें पुलिस को या जो फायर ब्रिगेड होते हैं, ठीक है, और जितने भी चिकित्सक केंद्र होते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आएंगी तो नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, मनुष्यों को भी होगा, और जो जनहानि, जो सामान की हानि होती है वो अलग होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि हमें पीने के लिए पानी को विशेष प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, पीने का जो पानी होता है उसके लिए अलग से एक प्रबंध करना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके का कोई भी समस्या, ठीक है, जो प्राकृतिक समस्या है या प्राकृतिक आपदा है, तो उससे पहले ही हमें उससे निपटने का तरीका सोच लेना चाहिए, या उसके निवारण हमें बना लेना चाहिए कि हमें अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, जब आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। मतलब अगर चक्रवात आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर गाँवों में चक्रवात आते हैं, तो उसको, वो तो आएगा ही, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा होती है ये। ठीक है, तो उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए कि उससे निपटने के लिए हमें कई सारी योजनाएं बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए, इसके बारे में आंसर है कि स्व सहायता सबसे अच्छी मदद है। ठीक है, मतलब हम एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है, क्योंकि हम अगर एक दूसरे की सहायता करेंगे तो आसानी से हम चक्रवात से निपट सकते हैं।
ठीक, इसलिए पहले से ही योजना बनाना बेहतर होता है और किसी भी आने वाले चक्रवात से बच सकते हैं। जैसे कि घर में आपातकालीन बैग रखें, ठीक है। जो आपातकालीन बैग होता है मतलब जिसमें हमारी सुविधाओं के जो चक्रवात से निपटने के लिए जो भी सुविधाओं के सामान होते हैं उनको हमें एक बैग में रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही चक्रवात या कोई भी आपदा ऐसी आए तो तुरंत ही हमें उससे निपटान के लिए हमें वो चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक है, आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। दूसरा जो है वाटरप्रूफ बैग में पर्याप्त भोजन इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। जो वाटरप्रूफ बैग होते हैं, ठीक है, उसमें भोजन भी ऐसा भोजन रखें कि वो एकदम क्या हो, सुरक्षित रहे, ठीक है। और क्या है, आपातकालीन सेवाएं, पुलिस, अस्पताल, दोस्तों एवं रिश्तेदारों का अपने पास नंबर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये आता है तो इसमें क्या है कि तुरंत हम आसानी से फ़ोन उसको कर सकते हैं, ताकि हमें मदद के लिए वो आसानी से और बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता घरेलू सामान, घरेलू पशुओं और वाहनों आदि सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करवाना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे चक्रवात अगर आ जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि तुरंत ही, ठीक, इसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस आपको चैप्टर 8 के बताए, ठीक है। ओके।